दुनिया के सबसे पावरफुल देश मिलकर गोल्ड के प्राइस से खेल रहे थे। 1961 से 68 तक 8 बड़े देश एक सीक्रेट प्लान बना रहे थे जिसमें गोल्ड का असली प्राइस दबाया जा रहा था। ये सब इतना छुपा के हो रहा था कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। इस हिडन गेम का नाम था लंदन गोल्ड पूल। ये एक ऐसी स्टोरी है जो समझ आ गई तो आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड का असली पावर गेम पता चल जाएगा। 1944 के ब्रेटन वुड्स सिस्टम में 1 आउंस गोल्ड का फिक्स रेट था $35 और यूएस डॉलर को डायरेक्टली गोल्ड से लिंक किया गया था। बाकी करेंसीज को डॉलर से लिंक किया गया था। मतलब ये कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अपने पास डॉलर्स को $35 पर आउंस के गोल्ड के रेट के साथ एक्सचेंज कर सकते थे। अब ये सिस्टम तब तक बढ़िया चल रहा था जब यूएस के पास काफी गोल्ड रिजर्व्स थे, लेकिन 1950s के एंड तक और 60s के स्टार्ट में यूएस इकोनॉमी थोड़ा हिलने लगी। इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा था, वियतनाम वॉर के खर्चे स्काई रॉकेट कर रहे थे और यूएस गवर्नमेंट ने सोचा कि हमने जो गोल्ड प्रोमिसेस सब कंट्रीज को दिए हैं तो सारी कंट्रीज तो एक साथ में गोल्ड डिमांड करने वाली है नहीं, तो उन्होंने चुपचाप धड़ाधड़ न्यू डॉलर प्रिंटिंग शुरू कर दी जिसके पीछे कोई गोल्ड बैकिंग नहीं था। और धीरे धीरे जब दूसरी कंट्रीज ने ये देखा तो उनका डॉलर से भरोसा टूटने लगा, तो कंट्रीज ने अपने यूएस डॉलर्स के बदले गोल्ड मांगना स्टार्ट कर दिया। ये यूएस के लिए डेंजरस था क्योंकि अगर गोल्ड रिजर्व्स खत्म हो जाते तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम कोलैप्स हो जाता और यूएस का ग्लोबल डोमिनेंस खतरे में आ जाता। 1950s के एंड तक यूएस को समझ में आ गया था कि अगर गोल्ड का प्राइस $35 से ऊपर गया तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए 1961 में यूएसए ने 8 सेंट्रल बैंक्स के साथ लंदन गोल्ड पूल बनाया जिसमें प्लेयर्स थे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड। इनकी सिंपल स्ट्रैटेजी थी कि अगर गोल्ड का प्राइस $35 से ऊपर जाता है तो ये लोग अपने गोल्ड रिजर्व्स की हेवी सेलिंग करते हैं और प्राइस को नीचे दबाते हैं, और अगर प्राइस $35 से नीचे गिरता है तो ये लोग गोल्ड खरीद के प्राइस को वापस $35 पे लाते हैं। ये इस तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट मेरे पास रियल एस्टेट में भी अवेलेबल है, पर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर 10,000 क्रॉस करवा दीजिए तो कंटेंट आता रहेगा। सिर्फ गोल्ड बेचना ही काफी नहीं था, ये लोगों ने और डेंजरस चीज की इन्वेस्टर्स के दिमाग से खेलना। गोल्ड पूल ने इतनी कंसिस्टेंसी से $35 का प्राइस मेंटेन किया कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को लगने लगा कि अगर सेंट्रल बैंक्स के पास गोल्ड की इतनी सप्लाई है तो रेट बढ़ ही नहीं रहा है, चाहे जो कर लो, सालों साल से रेट $35 पे अटका हुआ है, तो कोई भी नॉर्मल पब्लिक या ट्रेडिंग कम्युनिटी में गोल्ड में ट्रेड करने में इंटरेस्टेड ही नहीं था। ये ऑपरेशंस लंदन बुलियन मार्केट के थ्रू क्वाइटली हो रहे थे ताकि मार्केट को पता भी ना चले कि प्राइस मैनिपुलेशन हो रहा है। गोल एक ही था कि दुनिया का कॉन्फिडेंस यूएस डॉलर पे बना रहे। ये ट्रिक बहुत साल तक काम करती रही क्योंकि सेंट्रल बैंक्स के पास बहुत सारा गोल्ड रिजर्व था, लेकिन गेम ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। 1960s तक यूएस डॉलर पे भरोसा कम होने लग गया। वियतनाम वॉर और यूएस गवर्नमेंट के एक्सेसिव एक्सपेंडिचर से इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्वेस्टर्स और दूसरे देश गोल्ड को सेफ एसेट मानने लग गए और लोग यूएस डॉलर्स को गोल्ड में कन्वर्ट करने लग गए। जो यूएस गोल्ड रिजर्व्स को ड्रेन कर रहा था, फिर आई फ्रांस की बगावत। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट चार्ल्स डे गॉल को यूएस के अनलिमिटेड डॉलर प्रिंटिंग मशीन से चिढ़ हो गई। फ्रांस ने कहा कि हमें तुम्हारे वर्थलेस डॉलर्स नहीं चाहिए, हमें हमारा गोल्ड दे दो। तो फ्रांस ने अपने डॉलर्स को गोल्ड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो फ्रांस और यूएसए दोनों ही लंदन गोल्ड पूल के मेंबर थे और अंदर ही अंदर विश्वास टूटने लग गया। तो फ्रांस ने लंदन गोल्ड पूल से क्विट कर लिया। तो दूसरे लोगों ने भी ये देखा कि फ्रांस तो खुद ही गोल्ड डिमांड कर रहा है यूएसए से, तो लोगों का कॉन्फिडेंस और भी टूटने लग गया। इसके बाद 1967 में ब्रिटेन ने अपनी करेंसी पाउंड की वैल्यू 14% गिरा दी। इसके बाद इन्वेस्टर्स पैनिक मोड में आ गए और उन्होंने गोल्ड में रश करना शुरू कर दिया। गोल्ड डिमांड स्काई रॉकेट हो गई, पर सप्लाई लिमिटेड थी और सेंट्रल बैंक के गोल्ड रिजर्व्स रैपिडली गिरने लग गए। तो इस वक्त तक लंदन गोल्ड पूल का सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स ही होने वाला था और फाइनल अटैक आया मार्च 1968 में, जब गोल्ड की डिमांड रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गई। सेंट्रल बैंक्स ने सिर्फ 2 ही हफ्तों में 1000 टन से ज्यादा गोल्ड बेच दिया, लेकिन उसके बाद भी प्राइस कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो लंदन गोल्ड पूल ऑफिशियली मार्च 15, 1968 को कोलैप्स हो गया। कोलैप्स के बाद मार्केट को 2 हफ्ते के लिए क्लोज कर दिया गया। उसके बाद नया सिस्टम लॉन्च हुआ जिसमें 2 टियर मार्केट बनाया गया, यानी सेंट्रल बैंक्स और ओपन मार्केट के लिए अलग अलग प्राइसेस। तो सेंट्रल बैंक्स के लिए प्राइस $35 पर आउंस पे फिक्स था, लेकिन ओपन मार्केट के लिए प्राइस
ऊपर ही ऊपर जाने लग गया। ये सिस्टम भी फेल हो गया क्योंकि लोगों को दूर से दिख रहा था कि सेंट्रल बैंक्स तो कुछ और बोल रही हैं और ओपन मार्केट में तो कुछ और ही चल रहा है। तो लंदन गोल्ड पूल के फेलियर के बाद ब्रेटन वुड्स सिस्टम की खामियां एक्सपोज हो गई। 1971 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि यूएस डॉलर के बदले अब गोल्ड नहीं मिलेगा और उसके बाद गोल्ड और एक्सप्लोड होने लग गया। 1968 में $35 पे रुकने वाला गोल्ड 1980 तक $850 पर आउंस पे पहुंच गया था। मार्केट को पता चल गया था कि सेंट्रल बैंक्स गोल्ड प्राइस को कब तक मैनिपुलेट कर सकते हैं। आखिर में डिमांड सप्लाई जीत जाती है। आज के जमाने के लिए हमें यह सीख है कि सेंट्रल बैंक्स भी मार्केट फोर्सेस के सामने हमेशा नहीं टिक पाती। गोल्ड का नेचुरल डिमांड कभी फोर्सफुली कंट्रोल नहीं हो सकता। 1971 के बाद फियाट करेंसी आई जो सिर्फ ट्रस्ट पे चलती थी, लेकिन आज भी गोल्ड पे भरोसा लोग ज्यादा करते हैं। तो दोस्तों, क्या आज भी सेंट्रल बैंक्स गोल्ड का प्राइस मैनिपुलेट करते होंगे? अगर आपको लगता है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और गोल्ड की ऐसी और गेम्स अगर आपको जाननी है तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, कंटेंट आता रहेगा। थैंक यू।